नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। किसान भाइयों, आज हम जिस खेती के बारे में बात करना चाहते हैं, जो आमतौर पर बहुत ही कम बोई जाती है और बाज़ार में भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यह जो फसल है यह औषधीय गुणों से भरपूर होती है। पुराने समय में जो लोग थे वो इसकी सब्ज़ी और बहुत सारे औषधीय उपयोगों में काम में लेते थे। आजकल कुछ लोग इसका सेवन करने लगे हैं, क्योंकि ये जो फसल है ये औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण बहुत सारी ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं है, उनको ठीक करने में ये वरदान साबित हो रही है। तो इसी प्रकार की जो खेती है वो कुल्फा की खेती, जिसे नोनिया भी कहा जाता है। तो किसान भाइयों, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान साथियों तक ज़रूर शेयर करें। किसान भाइयों, यह जो फसल है कुल्फा या नोनिया, इसको मानसून जून जुलाई के माह में बोया जाता है और ज़्यादातर हमारे जो किसान भाई हैं इसको खरपतवार समझकर उखाड़कर खेतों से बाहर निकाल देते हैं। और किसान अनपढ़ होने के कारण इसके जो गुण हैं उनको नहीं पहचान पाता। इसमें बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो आइए सबसे पहले उन गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी पत्तियों में विटामिन, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं और इसमें फैटी एसिड भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कई बीमारियों के निदान में सहायक होते हैं। इसकी पत्तियों का सेवन करने से शरीर में फुर्ती और एकाग्रता आती है। इससे बीपी, जो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और रक्त संबंधी जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें वरदान साबित होता है। वज़न घटाने के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे बहुउपयोगी औषधि पौधों की सूचों में भी शामिल किया है। ये एंटीऑक्सीडेंट और कैरोटीनॉइड का अच्छा स्रोत है। औषधीय गुण और स्वाद को देखते हुए आजकल ये जो कुल्फा की खेती है बहुत सारे राज्यों में की जाती है और इसकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी है। तो किसान भाइयों, इसकी खेती करने के लिए हमारे किसान भाइयों को इसकी जो वैरायटियां हैं वो अभी तक हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बहुत ज़्यादा खोजी नहीं गई हैं। अगर किसान इसको अपने स्तर पर इसके बीजों को इकट्ठा करके और खेतों में बुवाई करता है तो एक बहुत अच्छी आमदनी का स्रोत बनता है। और ये जो कुल्फा या नोनिया जो होता है, इसके फूल पीले कलर के और पत्ते कैप्सूल के आकार के चमकीले दिखाई पड़ते हैं। और ये जो पौधा है इसमें गर्मी सहन करने की बहुत ही अच्छी खासियत होती है। यह बहुत अधिक टेम्परेचर को आसानी से सहन कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, किसान जो भी इसकी खेती करे वो ये ज़रूर ध्यान रखे, एक तो ये सर्दी के मौसम में सर्वाइव नहीं करता, दूसरा अत्यधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। अत्यधिक पानी देने से इसकी जो जड़ें होती हैं वो सूख जाती हैं, जिससे हमारी जो फसल है वो अच्छी तरह ग्रोथ नहीं कर पाती। कम पानी में ये बहुत ही बेहतर ग्रोथ करती है। बीज लगाने के बाद अगर अनुकूल मौसम मिलता रहा तो इसके जो बीज हैं वो 4 से 6 दिन के अंदर अंकुरित हो जाते हैं। बीज लगाने के लगभग 1 महीने बाद या 4 से 6 हफ्ते के बाद इसकी कटाई चालू हो जाती है। और इसके मार्केट रेट की बात की जाए तो 70 से 80 रुपये केजी आसानी से मार्केट में बिक जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण आजकल बहुत सारी कंपनियां इसके जो फल हैं कैप्सूल नुमा होते हैं और पत्तियां आजकल किसानों से डायरेक्ट कंपनियां लेने लग गई हैं। तो किसान भाइयों, इसकी खेती करने के लिए किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती।
और जो हमारा रसायनों का खर्चा होता है वो इसमें नहीं आता, क्योंकि ये जो पौधा होता है ये स्वतः ही सर्वाइव करने वाला होता है। और मिट्टी की अगर बात की जाए तो इस पौधे के लिए सभी प्रकार की मिट्टियाँ उपयुक्त होती हैं। और अगर किसान इसकी खेती बड़े स्तर पर करना चाहे तो किसान भाई सबसे पहले ये ज़रूर देख लें कि हमारे नज़दीकी मार्केट में कुल्फ़ा या नोनिया की जो डिमांड है वो कितनी है। डिमांड के अनुसार ही इसको बोया जाना चाहिए। आजकल बाज़ार में एक दो कंपनियों ने इसके अच्छे बीज उपलब्ध करवा दिए हैं, जिनकी पत्तियां चौड़ी और मोटी होती हैं और उनका स्वाद भी अच्छा होता है। तो किसान भाइयों अपनी सूझबूझ के हिसाब से और अच्छी किस्म का सिलेक्शन करके, अगर किस्म नहीं मिलती है तो किसान अपने स्तर पर बीजों को इकट्ठा करके और फसल करे और एक बेहतर मुनाफा पाए। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।